हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। हर बार की तरह मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ आपके अगले महीने के बारे में बताने के लिए। अगस्त महीने की स्थितियाँ, आपके ग्रहों की स्थितियाँ, अगस्त महीने में ग्रहों का प्रभाव कैसा होगा, कौन सा ग्रह आपको कहाँ पर प्रभावित करेगा, कौन से ग्रह आपके क्या काम बना रहा है और कौन सा ग्रह यह बता रहा है कि आपको कुछ सावधानियां रख के चलनी होंगी। क्या संभावित स्थितियां अगस्त के महीने में होंगी, इन सारी बातों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। 3 अगस्त को रक्षाबंधन, 11 अगस्त को जन्माष्टमी और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। भारत माता की जय। आप सभी को बहुत बहुत बधाई इन तीनों महत्वपूर्ण दिवसों की। तो मैं बहुत जल्दी बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं कि अगस्त महीनों में ग्रहों की स्थितियां क्या होगी। ये जो राशिफल मैं आप सभी के समक्ष बताता हूं, ये आपके चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होता है। यदि आपकी ये राशि आपकी लग्न राशि है या आपकी ये राशि आपकी चंद्र राशि है, यानी कुंडली में ऑथेंटिक रूप में आप बिल्कुल मोहर लगा हुआ है कि आपकी ये राशि है, तो आपको ये राशिफल जरूर देखना चाहिए। आपको बिल्कुल सटीक बैठेगा। नाम आदि पर बिल्कुल भरोसा मत किया करिए। एक नाम के कितने लाख लोग होंगे, सबका समय एक जैसा कैसा हो सकता है। डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति जिस वक्त पैदा हुआ उस वक्त उसकी जिंदगी निर्धारित हो जाती है। और जो मैं ग्रहों का प्रभाव बताता हूं, ये आकाश में घूमता हुआ है। सॉरी, ऐसे ऐसे घूमता नहीं, ऐसे ऐसे घूमता है प्लैनेट। ठीक है, तो चलिए मैं अगस्त महीने का राशिफल बताने जा रहा हूं। अगर आपको व्यक्तिगत अपनी कुंडली पर कुछ जानकारी चाहिए, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। आइए अब बात हम आपसे कर लेते हैं मकर राशि वालों के अगस्त महीनों के बारे में। अगस्त का महीना मकर राशि वालों के लिए क्या हालात लेकर आ रहा है, कहां पर कैसी सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी, इसकी शानदार चर्चा इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूं। देखिए, मकर राशि वालों के जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आएंगी और मेरे सामने तो रखा हुआ है आपकी स्थितियां। अगर हम मकर राशि वालों के अगस्त महीने की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो फोकस जाता है वो आपके लग्न पर जाता है, यानी आपके मुख्य ग्रह पर जाता है, शनि पर जाता है। और शनि की पोजीशन आपके लग्न में ही बनी हुई है। आप स्क्रीन पर देखिए, जहां पर 10 नंबर लिखा है ये आपका लग्न है। यहां पर शनि वक्री होकर बैठे हुए हैं। मामला कैसा रहेगा? निश्चित तौर पर अगस्त का महीना कई मामलों में आपको बेहतर बनाने वाला होगा। शनि लग्न में है, नई सोच देने वाला होगा, नए मौके देने वाला होगा, नई अपॉर्चुनिटी देने वाला होगा और आप उसको लेकर आगे बढ़ने वाले होंगे। मंगल की पोजीशन 4th हाउस में 16 अगस्त के बाद अपने आप में बहुत विशेष बात। मेष राशि का मंगल सुख स्थान पर, प्रॉपर्टी स्थान पर जा रहा है। आप निसंदेह देखिए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, आप कोई ज़मीन लेना चाहते हैं, आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ है तो यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि मंगल 4थे घर में बैठा हुआ है। कुछ भी ऐसा जो पेंडिंग काम, कोई रजिस्ट्री पेंडिंग थी, कोई कोर्ट कचहरी के केस में आपका कुछ मामला चल रहा था, तो एक जब मेष राशि का मंगल जाएगा, 4थे घर का मंगल जाएगा, 16 अगस्त के बाद मंगल जाएगा, तो ये बात निस्संदेह बहुत अच्छी रहने वाली है। अब मैं देख रहा हूं कि 6th हाउस में शुक्र राहु भी बैठा रहेगा और शुक्र आपके 10th हाउस का लॉर्ड है, राहु के साथ बैठा है। काम को लेकर अनस्टेबिलिटी देखना पड़ सकता है, मन को लेकर अनस्टेबिलिटी देखना पड़ सकता है। वे लोग जिन्हें यूटीआई की प्रॉब्लम, यूरिन कोई इन्फेक्शन या कोई यूरिन से रिलेटेड कोई दिक्कत रहती है तो उनको कुछ थोड़ा सा समझदारी से चलना पड़ेगा। अब सूर्य भी 16 अगस्त के बाद अष्टम भाव पे जाएगा। आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपके लिए सूर्य जो होता है वो मार्केस होता है और सूर्य जो है 8th हाउस में जाएगा, आपके 8वें घर में जाएगा, जहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है। यहां पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। पूरब की यात्राओं आदि से बचना होगा, वाहन आदि को बहुत सही से ड्राइव करना होगा, क्योंकि सूर्य अष्टम में है। 16 अगस्त के बाद ये सावधानियां आपको अवश्य रखनी है। रिश्ते आदि थोड़े से संजोकर चलना है, बाकी चीजें ठीक रहेंगी। हेल्थ से लेकर हम आपके सोशल स्टेटस तक की बारी बारी जानकारी
दे देते हैं। अगस्त महीने में अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात की चर्चा बिल्कुल सटीकता से करें तो हम देखते हैं कि 3 चीज़ों का ध्यान दिया जाता है जब हम हेल्थ के बारे में देखते हैं, किसी स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं, कि उस व्यक्ति की जन्म कुंडली या उसकी व्यक्ति की जो मून चार्ट होती है या लग्न चार्ट होती है, उसकी कुंडली में 6 हाउस की पोजीशन वर्तमान स्थिति में क्या है, लग्न की पोजीशन वर्तमान स्थिति में क्या है, इसकी चर्चा, इसकी ये चीज़ देखा जाता है। छठे का मालिक आपका छठे का मालिक आपका बुध, यानी आप स्क्रीन पर देखिए जहां पर 3 नंबर लिखा है, यहां का मालिक बुध सूर्य के साथ बैठा है, जहां पर 4 नंबर लिखा है। ये दोनों ग्रह 16 अगस्त के आसपास, यानी 17 या 18 के हमारे लगता है बुध और 16 अगस्त को सूर्य, ये दोनों ट्रांजिट कर जाएंगे कहां पर, 8th हाउस में, जहां पर 5 नंबर लिखा है। छठे का मालिक 8वें में, तो कोई पुरानी बीमारी आपको अधिक तरीके से परेशान कर सकती है। नसों का, खास तौर से कमर के नीचे हिस्से का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, और हड्डियों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। बाकी चूंकि लग्न में शनि है और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि वक्री शनि है इसलिए इतनी बातों को मैं अंडरलाइन करके आपके सामने रख रहा हूँ। इस बात को ध्यान में आपको रख के चलना है। वेल्थ की बात यानी धन की बात करूं तो आपके 11वें भाव का मालिक मंगल 4th हाउस में जा रहा है। धन निसंदेह बढ़ने वाला है, खर्च थमने वाला है, एक अच्छी पोजीशन अगस्त के महीने में रहने वाली है और 16 अगस्त के बाद अच्छी रहेगी। स्टडी की बात करूं तो आपके 5th हाउस का लॉर्ड शुक्र है जो 6th हाउस में राहु के साथ है, तो इज़ नॉट परफेक्ट, बहुत परफेक्ट मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है, तो ये थोड़ी सी समस्याएं दे सकता है, अनस्टेबिलिटी दे सकता है, कन्फ्यूजन दे सकता है, मन कम लग सकता है, आदि आदि तरीके से। लेकिन जब मंगल 4थे घर में जाएगा तो आप 16 अगस्त के बाद कोई हायर एजुकेशन या एजुकेशन से रिलेटेड कोई फैसला लेना शुभ रहने वाला है। जॉब की बात हम अगर करते हैं तो जॉब में भी अनस्टेबिलिटी मैंने पहले बताया, लेकिन फिर भी 16 अगस्त के बाद आप प्रयास करना आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन अगर आपको प्रयास पहले करना है, आप सोचें कि मैंने कह दिया है कि 16 अगस्त के बाद करें तो अभी हम करें ही ना, तो ये भी मत करिएगा। पहले अगर कोई मौका मिलता है तो आप उसको अप्लाई करिएगा, उसको प्रोसेस में करिएगा और उसका प्रॉपर लाभ आपको 16 अगस्त के बाद देखने को मिलेगा। बिजनेस भी आपके लिए लगभग ऐसे ही हालात लेकर आ रहा है, 16 अगस्त के बाद इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा ठीक रहेगा। भाग्य आपका 55% साथ रहेगा, 55% भाग्य, चूंकि भाग्य का मालिक बुध अपने से 12वें स्थान पर रहेगा तो भाग्य बहुत अच्छा तो साथ नहीं देने वाला है। मैरिटल लाइफ में अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा आप अपने आप को सामंजस्य में रखना पड़ेगा, बाकी कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। सोशल स्टेटस 16 अगस्त के बाद मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की संभावनाएं आपकी इस महीने की जीवन में दिख रही है। अगस्त महीने की अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी तारीखें जहां पर आपको बहुत ज़रूरी काम नहीं करने चाहिए, शुरू के 8, 9, 10, 16, 17, 18 और 22, 23 अगस्त ऐसा रहेगा जहां पर आपको समस्याएं, रुकावटें, परेशानियां देखने को मिलेंगी। और जो 8, 9, 10 रहेगा ये तनाव देने वाला रहेगा। कुछ उपाय बता देता हूं इन समस्याओं से बचने के लिए। चींटियों को भोजन दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। चींटियों को आप भोजन के रूप में चीनी बारीक कर सकते हैं। जो गरी आती है, गरी को आप बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। थोड़ा सा तिल पीस लीजिए, तिल जो होता है काला तिल, उसको बारीक, या सफ़ेद तिल भी पीस सकते हैं। इन तीनों को इकट्ठा कर लीजिए और आप चींटियों को दीजिए, या जो भी जानवर, चींटियां हैं, इन सारी चीज़ों, या कोई मिट्टी का कोई कुल्हड़ ले लीजिए या मिट्टी का कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें इसको रख कर किसी मिट्टी में दबा दीजिए, है ना। तो इससे आपको बहुत लाभ मिलना शुरू होगा। आप देखिएगा कि आपके कई काम बनने शुरू हो जाएंगे। पूरब दिशा की यात्रा से बचिएगा, सात्विक आहार आप जरूर लीजिएगा, और पूरब दिशा की यात्रा अगर बहुत ज़रूरी है करना तो अकेले मत करिएगा, किसी को साथ में लेकर करिएगा, ठीक है। तो आप करिएगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपकी
चीज़ें बेटर होती दिखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक इसी नंबर पर आप संपर्क करिएगा, व्हाट्सएप करके फीस की जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आसपास सफाई रखिएगा, अपना बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। नमस्कार।